Today in value education class, we'll do page number 53 to 56. Okay, so let's start. Let go of stress. Just breathe and relax. Everything will make sense. कि गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए, हर चीज़ बहुत अच्छे से होगी. डू यू फील टायर्ड? डज योर स्टमक हर्ट और यू फील हेडेक? आपको थकान महसूस होती है, आपके पेट में दर्द होता है, आपको हेडेक होता है. यू मे बी फीलिंग स्ट्रेस्ड. कई बार जब हम घबराते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो ऐसा हो सकता है. वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू हैंडल स्ट्रेस इज़ टू रिलैक्स. जब भी आपको स्ट्रेस फील हो तो आपने क्या करना है? रिलैक्स करना है. ब्रीथ एंड रिलैक्स. Do you know breathing is one of the best way to calm and relax your mind and body? हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है ब्रीदिंग, सांस लेना, गहरी सांस. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन रिलैक्सेशन एंड काम ब्रीदिंग. आज हम किस बारे में बात करेंगे? रिलैक्स होने के बारे में और काम ब्रीदिंग के बारे में. ब्रीदिंग तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे करनी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सिट डाउन ऑन द ग्राउंड. सबसे पहले तो नीचे बैठ जाएं. लेट्स क्लोज आवर आइज एंड ब्रीद. अपनी आंखें बंद करें और सांस लें. When you breathe to relax, you should breathe in through your nose. जब आप रिलैक्स करने के लिए सांस लेते हैं तो आपने सांस अपनी नाक से लेनी है एंड आउट थ्रू योर माउथ. और बाहर छोड़नी कहाँ से है? मुंह से. ठीक है, तो हमने नाक से सांस लेनी है और मुंह से बाहर छोड़नी है. सो यू ब्रीद वाइल वी काउंट 1 2 3 4 5. ओके, सो लेट्स ट्राई. एक बार ब्रीथ करके एक बार ट्राई करते हैं. विल ब्रीथ फ्रॉम आवर नोज और वापस छोड़नी है माउथ से. नाउ लेट्स वर्क ऑन डूइंग अ जेंटल लेग स्ट्रेच. अब बहुत ही जेंटल यानी कि बहुत आराम से लेग स्ट्रेच कैसे करना है? इट इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई पोज. इसको बटरफ्लाई पोज कहते हैं. Bring the bottom of your feet together and pull them towards your belly button. Gently lean forward as far as you can. You can feel your muscle in the top of your leg stretching while we count 1 2 5. तो हमने क्या करना है? बटरफ्लाई पोज में बैठना है. अपने दोनों पैरों को अपने बेली बटन तक लेकर आना है, यानी कि पेट तक लेकर आना है, नाभि तक, और फिर उनको बाहर स्ट्रेच करना है बहुत आराम से. इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग दीज पोज इट विल गेट ईजियर. अगर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए करना आसान होगा. रिमेंबर, यू शुड नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स योर बॉडी. ऐसी कोई भी एक्सरसाइज या कुछ नहीं करना है जिससे हमारे शरीर को चोट पहुँचे या दर्द हो. इफ़ यू आर स्ट्रेचिंग एंड इट स्टार्ट टू हर्ट, स्टॉप एंड टेल एन अडल्ट. कभी भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और आपको दर्द हो तो उसी समय आपको रुक जाना चाहिए और किसी बड़े को इसके बारे में बताना चाहिए. यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट टू हेल्प गेट स्ट्रेस आउट ऑफ योर मसल. स्ट्रेस को अपने से बाहर निकालने के लिए, स्ट्रेस से दूर होने के लिए आपको अलग अलग मूवमेंट्स, कोई भी, आप किसी में भी इन्वॉल्व हो सकते हो. जैसे कि आप खेल सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जंपिंग, ट्विस्ट कर सकते हो, टर्न कर सकते हो. तो कोई भी मूवमेंट आप करोगे तो उससे आपका स्ट्रेस कम होगा. जस्ट मूविंग योर आर्म्स अप एंड डाउन और रोलिंग योर शोल्डर्स बैक एंड फोर्थ कैन हेल्प यू फील लेस स्ट्रेस्ड. हाथों को ऊपर नीचे करना या शोल्डर्स को रोल करना, इससे भी हमें रिलैक्स मिलता है. The next time you are feeling nervous or stressed, just remember these simple exercise. जब भी नेक्स्ट टाइम आपको स्ट्रेस हो तो आप इन छोटी छोटी एक्सरसाइज का ध्यान रखें और इनको ट्राई करें. Now on the page number 54 we have 4 questions. Let's discuss what you should do if you're feeling stress. क्या करना चाहिए जब आप stress feel कर रहे हो? You should relax when we should relax when we feel stress. जब हम stress feel कर रहे हो तो हमें relax करना चाहिए.
नेक्स्ट, हाउ शुड वी ब्रीथ टू रिलैक्स? रिलैक्स करने के लिए हमें कैसे ब्रीथ करना है? वी शुड टेक डीप ब्रेथ टू रिलैक्स. हमें गहरी गहरी सांस लेनी है, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए. वॉट आर सम मूवमेंट्स यू कैन डू टू लेट गो ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप कौन सी मूवमेंट कर सकते हो? वी कैन प्ले, जॉग, रन, skip, twist and turn to let go of stress. What should we do if our body hurts while doing yoga? We should stop doing yoga and tell an adult. अगर योगा करते समय हमें दर्द हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसी टाइम उसको रोक देना चाहिए और किसी बड़े को बताना चाहिए. Now, next topic, being a good student. You spend all day at school and then you have to come home and do homework. It doesn't seem fair, but it's something that needs to get done. Here are some ideas to help you. Do it right way. अब हम अपने homework से कैसे deal करें? If there is the time during school to start working on your assignment, do it. When you reach home, have some rest and start your work right away so that you can enjoy other activity without worrying about the homework. Nowadays you are at home. जब हम स्कूल जाते हैं या जब भी हम जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? एक आते ही स्कूल से एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए. ऐसे ही वी शुड हैव अ टाइम टेबल. अब हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे दिस टाइम इज़ फॉर स्टडिंग, दिस इज़ फॉर कंप्लीटिंग माई टास्क, और इस टाइम पर मुझे खेलना है. Get ready before you start. Take a light snack, clean your study table, arrange all your assignment things you will need. पढ़ने से पहले अपनी प्रेपरेशंस बिल्कुल सही रखें. ऐसा आप कुछ खाया हुआ हो आपने, ठीक है, यानी कि पेट भरा हो, बहुत ज़्यादा फुल नहीं कि हाँ, बट आप कुछ लाइट सा खा सकती हैं. अपनी स्टडी टेबल को क्लीन करें. जो भी मटेरियल आपको पढ़ते समय चाहिए वो आपके पास होना चाहिए. रिमूव द डिस्ट्रैक्शन, यानी कि वो चीज़ें हटा दें जिससे हमें डिस्ट्रैक्ट होती हैं, जो हमारे ध्यान को भटकाती हैं. एक ऐसा प्लेस पर पढ़ाई करें घर में जहाँ शांति हो, शोर शराबा ना हो, कोई और गैजेट, ठीक है, कुछ और ना हो, टीवी ना चल रहा हो, रेडियो ना चल रहा हो, कोई भी डिवाइस, कोई वीडियो गेम, ठीक है, अननेसेसरीली फ़ोन या जो हमारा डेस्कटॉप है वो ना चल रहा हो. If you're focused, you can complete all your work in less time, but if you're involved in other things too, it will take you a lot of time. So stay focused and finish work fast. अगर आप ध्यान से करेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे तो आपका काम जल्दी ख़त्म होगा. अगर आपका ध्यान भटकेगा इधर उधर तो आपके लिए काम ख़त्म करना बहुत समय लगेगा उसमें. सो इसीलिए हमें फोकस करके काम करना चाहिए ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी फिनिश. Take short breaks. It can be hard to sit and focus for hours. Take short break in between your studies session. अगर आप बहुत लंबे समय के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद छोटा सा ब्रेक लें. You can take a walk, eat, go out and relax. थोड़ी देर उठ के स्ट्रेच कर सकती हैं, 2 मिनट बाहर वॉक करके आ सकती हैं, बीच में कुछ खा सकते हैं. दैट वे यू विल फील फ्रेश एंड इवन यू स्टडी अगेन. तो ऐसे वो जो छोटा सा ब्रेक है उसमें आप फ्रेश फील करेंगे. रिवॉर्ड योर सेल्फ, ठीक है. टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट अ गुड रिवॉर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ योर होमवर्क, ठीक है. अपना काम कंप्लीट करने के बाद आप कोई रिवॉर्ड, कोई इनाम ले सकते हैं, जैसे कि अपनी फेवरेट आइसक्रीम या चॉकलेट खाना, अपना फेवरेट टीवी देखना, यानी कि मैं टीवी तभी देखूंगी या टीवी तभी देखूंगा जब मेरा सारा वर्क कंप्लीट होगा. पार्क में खेलने जाने के लिए. सो ये छोटी छोटी चीज़ें विच यू कैन आस्क फॉर योर सेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर वर्क. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर. why we should do the school work as soon as we can. हमें स्कूल का काम जल्दी से जल्दी क्यों कर लेना चाहिए? We should do the school work as soon as we can so that we can enjoy other activities. ताकि बाकी कामों के लिए भी हमारे पास समय बचे. सारा काम अगर हम पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है, सारा समय काम ही करते रहेंगे तो when we'll enjoy, तो हम enjoy नहीं कर पाएंगे. What are some of the distraction? क्या क्या distraction हो सकती हैं, ठीक है, उसको कैसे रिमूव करना है. फाइंड अ क्वाइट प्लेस, टर्न ऑफ टीवी और अदर गैजेट एंड डू नॉट कीप फोन अननेसेसरीली विद यू, ठीक है. वाई इट इज़ बेटर टू फोकस ड्यूरिंग स्टडीज़. फोकस करना पढ़ते समय क्यों ज़रूरी है? सो दैट वी कैन कंप्लीट द वर्क इन लेस टाइम. हाउ कैन वी रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क?
कैसे रिवॉर्ड हो सकते हैं? गेटिंग टू ईट आइसक्रीम, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग इन पार्क. सो ये सारी चीज़ें हैं नो विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ reward. Okay, so we have done page number 53 to 56.